अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में पॉइजन्स वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आज के जो दो सवाल हैं वो थोड़े से अलग से हैं, जो कि पॉइजन के टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है। तो आज के जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आज देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट शेफ़ को थोड़ा जूम कर लेते हैं। लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट शेफ प्रिपेयर्स अ टॉल salad containing an average vegetable. Find the probability that the salad contain more than 5 vegetable on a given day. गिवन डे से पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉइजन अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पॉइजन भी अप्लाई होगा, यहाँ पर बाइनोमियल भी नेगेटिव बाइनोमियल भी अप्लाई होगा, और यहाँ पर ज्योमेट्रिक भी अप्लाई होगा। क्यों होगा समझते हैं इसको। लिखा हुआ है, एक रेस्टोरेंट शेफ है जो कि बना रहा है सलाद, ठीक है, ऑन अ एवरेज 5 वेजिटेबल्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सलाद कंटेन मोर देन 5 वेजिटेबल के प्रोबेबिलिटी बताओ जब सलाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स मोर देन 5। इस तरीके से ही कहा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, जब भी एवरेज का वर्ड आ जाए या कुछ और भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ई लैम्डा को बराबर करते हैं म्यू के, क्योंकि म्यू एक तरह से एवरेज मीन ही कहलाता है, ठीक है। तो हम दोनों इसको बराबर रखते हैं ताकि हम इसको इजीली निकाल सकें। जहाँ भी एवरेज का बात आ जाए और कुछ डेज का जिक्र आ जाए, ईयर का जिक्र आ जाए, ठीक है, कोई डेट आ जाए, तो वहाँ पर आपने समझ जाना है कि एवरेज यहाँ पर क्या है, ई लैम्डा टी है। ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सलाद वाला आ गया। अब ऑन अ गिवन डे, उसी दिन आपकी कंडीशन क्या होगी, जो यहाँ पर आपको सवाल गिवन है कि एक्स ग्रेटर देन 5। अगर मुझे इसको ओपन करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 5 का तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि 5 मुझे नहीं पता कि 5 के बाद कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा सकती है। मे भी पॉसिबल कि ये इन्फिनिटी तक जा रही हूँ। तो इससे आसान तरीका क्या है कि हम इसको क्या कर दें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दें, तो इससे हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। हम वो कैसे निकलेंगी अब देख लेते हैं ज़रा कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डाल के। यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई, नॉर्मल कह रहा हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई हो रही है। तो आपको सिंपल फार्मूला याद होगा पॉइजन का, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लैम्डा टी की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो इस तरीके का ये फार्मूला था, हमने बस इसको पुट करना है, अपना आंसर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, ई की पावर लैम्डा टी मीन्स के शिफ्ट दबा के ये बना लिया हमने -5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, यहाँ पर मैं यहाँ पे ए स्टोर करवा रहा हूँ ताकि ये इसका पावर में चले जाए, ठीक है। और इसी तरीके से अपॉन में इसका फैक्टोरियल भी साथ में लेना है, ए का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कुछ जनरल टर्म बन जाएंगी। आई थिंक ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 6160 इस टाइप का हमने सवाल सॉल्व किया हुआ है जी, इस टाइप का हमने सवाल सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम दोबारा कर रहे हैं इसको सॉल्व। CALC आपको प्रेस करना है। सबसे पहले आपने दबाना है 0, और सॉरी पॉइजन के लिए जब भी आप काम करेंगे तो वही काम करना है, 0 से करेंगे। 6.73 एक्सपोनेंशियल -3, तो 6.7 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है। और आगे जब जाएंगे इक्वल 1 0.033, फिर आगे की तरफ प्लस टू 0.084, मैं इसकी वैल्यू आगे लिख रहा हूँ 0.084, ठीक है। और इसी तरीके से इक्वल दबाऊँगा 3 0.14, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.14, फिर इक्वल कर दूँगा मैं
ये चौथी वैल्यू है 0.175। इसको हम ऐसे दिमाग में याद रख सकते 0.175, ठीक है। और जो पाँचवीं वैल्यू आएगी हम इसको सीधा प्लस कर देंगे। प्लस जो कि फोर्थ वैल्यू आई थी 0.175, इसको मैंने प्लस कर दिया, प्लस 0.14, 0.14। अब ये वाली वैल्यू 0.084 प्लस 0.084। अब ये वाली वैल्यू प्लस 0.033 प्लस 6.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, 6.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 इक्वल मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.614। अब मुझे असल में तो मुझे इसका आंसर मिल गया है। हमने अभी जो काम किया वो इसके लिए किया है। अब जब मुझे इसके लिए काम करना होगा तो सिंपल मुझे 1 माइनस करवाना होगा ताकि जो मेरा डिज़ायर्ड आंसर है वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर हम इसको 1 से माइनस करवा देंगे, 0.385 आ गया। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आंसर देखिए वही आ गया, सब डेसिमल में ही चेंजेस हैं, तो जो कि चलता है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में लिखा यहाँ पर, अब पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है ऑन 3 ऑफ द नेक्स्ट 4 डे। तो स्टेटमेंट से पढ़ने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बाइनोमियल जो थ्योरम है वो अप्लाई होगा। तो इसको देख लेते हैं अब। और सबसे पहले तो यहाँ से इसका डेटा भी बना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी आपके पास ज़्यादा की कोई तादाद आएगी तो बाइनोमियल के अंदर वो एक्स होता है और जहाँ एन होता है, और जहाँ पर ये कम वैल्यू की बात की जाएगी वहाँ पर ये एक्स होता है, ठीक है, बाइनोमियल के अंदर। तो सिर्फ यही डेटा गिवन है, आपको सिंपल फार्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी आपको ये वाली यूज़ करनी होगी जो कि आपको मिल गई है यहाँ पर, क्योंकि ये पी कहलाएगी आपके पास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, N4 है, X3 है, तो हम यहाँ पर सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। और आप फार्मूला यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप फार्मूला आपको दिख भी रहा होगा। बाइनोमियल को इस तरीके से यूज़ करते हैं। X यहाँ पर कॉलन आएगा, ठीक है, इसको ज़रा आप सही से कर लेना। N कॉमा P इज इक्वल्स टू N कॉम्बिनेशन X इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। अब इसका हम कॉम्बिनेशन लेंगे, जब 4 कॉम्बिनेशन 3 इंटू एक्स की पावर क्या है मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो 3 ले लूँगा। और यहाँ पर जो क्यू है वो किसके बराबर है, 4 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स के 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जब वैल्यूज़ को पुट प्लेस करूँगा तो मेरे पास आंसर देखें क्या आएगा, 4 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 0.384, ठीक है, 0.384 एंड यहाँ पर पावर 3। अच्छा, यहाँ पर हम जो लिखते हैं क्यू लिखते हैं, तो क्यू को किस तरह निकलता है, 1 माइनस पी करूँगा तो मेरे पास क्यू आ जाएगा। अगर ये समझ नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको ब्रैकेट के थ्रू माइनस करके भी दिखा देता हूँ। मैंने ब्रैकेट ले ली, 1 माइनस 0.384, ये ऑटोमेटिकली इसी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इंटू पावर 1, 4 माइनस 3 इंटू पावर 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये है, तो जब आंसर मेरा पास फाइनलाइज आंसर क्या है 0.135, ठीक है, 1395, जो कि एग्जैक्ट आंसर मेरे पास बाइनोमियल का निकल के आ गया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पार्ट सी करना है। पार्ट सी हम पढ़ लेते हैं। पार्ट सी में लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, एक पहली दफ़ा, तो मतलब कि यहाँ पर के की वैल्यू, मतलब कि पढ़ने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर जो किसी एक की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है, और वो किसकी वैल्यू होगी, वो के की वैल्यू होगी, क्योंकि ये सिंपल बाइनोमियल तो है नहीं, और या कोई और से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैसे तो आया नहीं है। तो पढ़ने से ये पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम में मतलब कि एन की वैल्यू या के की वैल्यू समझे एक तरह से 1 हो रही है, और दिन कौन सा है, 5वां, ठीक है। तो जब के की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लगा हुआ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्यू एक्स माइनस 1। पी की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू भी हमें पता है। पी की वैल्यू जो कि निकली थी सबसे पहले पार्ट के अंदर, और उससे हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस क्यू करके, और पावर रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैसे, 0.384 इंटू, मैंने जिस तरह कहा था इसको माइनस करवाना है, या इसको चले पहले माइनस भी करवा के देख लेते हैं। 1 माइनस 0.384, तो ये मेरे पास 0.616 आ गया। अब यहाँ से जब इसकी पावर में माइनस करूँगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 2, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इंटू
0.384, 0.34, तो 0.145 आ गया मेरे पास इसका आंसर, 0.1174, ठीक है, 145, सॉरी 145। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। आई होप समझ आ गया होगा कि कहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, कहाँ पर पॉइजन लगेगा, कहाँ पे बाइनोमियल लगेगा। एक सवाल और है जो कि थोड़ा सा अलग सा सवाल है, उसको भी हम पहले देख लेते हैं और ताकि फिर वीडियो एंड करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डाई फ्रॉम अ सर्टेन रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, के एक प्रोबेबिलिटी है पर्सन की जो कि मर रहा है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.002, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फीवर देन 5, मीन्स के यहाँ पर x लेस देन 5 की बात की गई है, फीवर देन 5, ठीक है, फीवर देन 5 ऑफ द नेक्स्ट 200, ठीक है। अच्छा, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आया ना, जिस तरह ऊपर एक स्टेटमेंट आया था, आपको अगर बाइनोमियल याद होगा, या मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इसके अंदर, जब भी इस तरह की कुछ सेंटेंस आ जाते हैं कि फीवर देन 5 ऑफ द नेक्स्ट, जब अगले की बात कर रहा होता है, ठीक है ना, जब पास्ट की नहीं, जब फ्यूचर की बात कर रहा होता है, या पढ़ने से सेंस पैदा हो रहा है कि ये नेक्स्ट अगले की बात कर रहा है, कि किसी और बंदों की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके का सेंस डेवलप करना पड़ेगा सवाल पढ़ के, ठीक है। अब एन की वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, अब देखिए पढ़ने से मुझे पता चलेगा कि बाइनोमियल है। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला सवाल था, इसका भी पार्ट 2 था, वहाँ पर भी ये सेंस बन रहा था कि वहाँ पर बाइनोमियल अप्लाई होगा। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 2000 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब यहाँ पर बाइनोमियल के अंदर हमें याद है कि हमने जब बाइनोमियल स्टडी किया था, तो बाइनोमियल के अंदर एक चीज़ थी, वो ये थी कि जब एन की वैल्यू 30 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है कि जब अगर एन की वैल्यू अगर 30 से बड़ी होगी तो वहाँ पर एरर आएंगे और हमारे आंसर एक्यूरेट नहीं आएंगे। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर इसको बराबर लेते हैं पॉइजन के, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम इंटरवल की तरफ इसको लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आप सवाल में भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एन ग्रेटर देन 30, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं हो रहा होगा सही से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, एन ग्रेटर देन 30 तो बाइनोमियल कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तब यहाँ पर जब बाइनोमियल अप्लाई नहीं होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटेड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइजन के। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ यहाँ पर एन पी किसके बराबर होता है, लैम्डा टी के बराबर होता है, ठीक है। अब एन क्या है, यहाँ पर एन आपके पास 2000 है और पी आपके पास प्रोबेबिलिटी है, आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा आपके पास टाइम, ठीक है। और ये यही आपके पास क्या कहलाता है, लैम्डा टी कहलाता है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी करवा के देख लें, 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.002, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब ये देखें कुछ यूनिक चीज़ें थी जो कि इस सवाल के अंदर आई हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, भूलना नहीं है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल हम यहाँ पे पॉइजन अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइजन कितना अप्लाई करना है कि x लेस देन 5 तक मुझे अप्लाई करना है। तो x लेस देन 5 का मतलब क्या है कि मुझे x की वैल्यू 0 के लिए काम करना है, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड 4 के लिए मुझे यहाँ तक काम करना है, क्योंकि लेस देन का मतलब यही होता है कि 5 को काउंट नहीं करना, 5 से कम। तो अब हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हमने वही काम करना है जो कि हम करते हुए आए हैं। प्रोबेबिलिटी की फंक्शन बना लेना, एक शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल -4, ठीक है, -4 हो गया, फंक्शन हो गया, और इंटू 4 की पावर ए हो जाएगी यहाँ पर अपॉन ए का, और यहाँ पर इसका फैक्टोरियल आ गया। CALC दबाएंगे, 0 प्रेस करेंगे, 0.018। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है
जो कि मैच कर गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए, देन हम इसको प्लस कर देंगे। +1 का जब आंसर निकालेंगे तो 0.073 आप यहाँ से मैच करते जाएँ, यहाँ पर आंसर हमें मौजूद है। अब इक्वल दबाऊँगा मैं, दोबारा से 2 प्रेस करूँगा तो आंसर क्या आ गया है, यहाँ पर 0.146 आ गया है, जो कि यहाँ पर गलत निकला हुआ है, ठीक है। तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे, 1 मिनट ज़रा, हम इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। 0 पॉइंट क्या प्रेस किया था मैंने, यहाँ पर 2 प्रेस करने पर 0.14 आया मेरे पास आंसर। तो इसको काट के 0.14 मेरे पास आंसर आया, ठीक है। फिर मैं इक्वल प्रेस करूँगा, सब चला गया वैसे, चलें। फिर CALC प्रेस कर देंगे हम, यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे तो 0.195 आया। तो यहाँ पर 0.195, तो एक वैल्यू रॉन्ग थी तो उसको हमने करेक्ट कर लिए। इसी तरह हमने सिंपल 4 के लिए काम करना था, अच्छा हमने 3 के लिए काम नहीं किया, तो 3 प्रेस करेंगे, तो 3 हो गया। अब 4 जब मैं प्रेस करूँगा तो आंसर आया 0.195, तो आंसर दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो 0.195 किस पे आया है, देख सकते हैं, ये 4 पे आया है। 3 प्रेस करने पर भी यही आंसर आ रहा है, 0.195। इनको प्लस कर लेते हैं, +0.195 +0.14 +0.018, ठीक है। अभी ये वाली वैल्यू रह गई है, +0.073, इक्वल प्रेस किया, 0.621 आ गया मेरे पास आंसर, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर है, और 0.621, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, जो कि x << 5 का आंसर है हमारे पास। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करनी है चीज़ें। जब भी इस तरह का कुछ चीज़ें आ जाएँ कि आपके पास लैम्डा की वैल्यू कह रहा हूँ, n की वैल्यू जब ज़्यादा बड़ी हो 30 से, तो आपने वहाँ पर पॉइजन अप्लाई करना है, और पॉइजन इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है।